नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो दोस्तों, यूपी होमगार्ड भर्ती परीक्षा 2025 का जो है कि 18वां प्रैक्टिस सेट लेकर के मैं आ गया हूँ दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये आज का 18वां प्रैक्टिस सेट दोस्तों, ठीक है। तो हमारा जो प्रश्न नंबर 1 है दोस्तों, वो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कौन सी जगहें सुगौली की संधि के तहत प्राप्त की गई थी। तो दोस्तों शिमला, रानीखेत और नैनीताल, ये 3 जगह आपकी सुगौली की संधि के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा प्राप्त की गई थी दोस्तों, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, तो इसे आप लोगों को ध्यान में रखना है। और प्रश्न नंबर 2 देख लेते हैं दोस्तों। तो हमारा जो प्रश्न नंबर 2 है दोस्तों, वो है प्रथम बौद्ध संगति किस स्थान पर संपन्न हुई थी। तो दोस्तों जो प्रथम बौद्ध संगति है ये आपका राजगिरी में संपन्न हुआ दोस्तों, ठीक है, और ये पटना पड़ता है, ठीक है। तो इसे ध्यान रखना है आप लोगों को। और हमारा प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों, पूना समझौता किस वर्ष हुआ था। तो दोस्तों सितंबर 1932 ईस्वी में पूना समझौता हुआ था दोस्तों, ठीक है। तो इसे आप लोगों को ध्यान रखना है। और प्रश्न नंबर 4 है दोस्तों, 1873 से 76 में पूर्वी बंगाल में हुए जमींदारों के विरुद्ध किसानों के संघर्ष को क्या नाम दिया गया था। तो दोस्तों 1873 से 76 में पूर्वी बंगाल में जमींदारों के विरुद्ध किसानों के संघर्ष को पावना विद्रोह नाम दिया गया था दोस्तों, ठीक है। तो इसे ध्यान रखना है, पावना विद्रोह, ठीक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और जो हमारा प्रश्न नंबर 5 है दोस्तों, वो है 1486 में किस संत ने बंगाल में गौड़ी वैष्णववाद की स्थापना की। तो दोस्तों चैतन्य महाप्रभु जी ने 1486 में बंगाल में गौड़ी वैष्णववाद की स्थापना की थी दोस्तों, ठीक है। तो इसे आप लोगों को ध्यान में रखना है। और प्रश्न नंबर 6 दोस्तों हमारा 1601 से 2 में गुजरात पर अकबर की विजय के उपलक्ष्य में किसे बनवाया गया था। तो दोस्तों 1601 से 2 ईस्वी में गुजरात पर अकबर के विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाज़ा को बनवाया गया दोस्तों, ठीक है। तो इसे ध्यान रखना है, बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया था, तो अकबर ने बनवाया था, ठीक है दोस्तों। और प्रश्न नंबर 7 है, प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि द्वारा समाप्त हुआ था। तो दोस्तों जो प्रथम कर्नाटक युद्ध है ये आपका एकसला चैपल की संधि द्वारा समाप्त हुआ था 1748 ईस्वी में दोस्तों, ठीक है। तो इस डेट भी आप लोगों को याद रखना है। और प्रश्न नंबर 8 देख लेते हैं दोस्तों। तो हमारा जो प्रश्न नंबर 8 है वो है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कौन से पुरातात्विक स्थल वर्तमान में उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो दोस्तों मंडी और हुलास ये स्थल आपका वर्तमान में उत्तर प्रदेश में स्थित है दोस्तों, ठीक है। तो इसे ध्यान रखना है आप लोगों को। और प्रश्न नंबर 9 है दोस्तों हमारा 1793 में बंगाल का स्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था। तो दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस जी द्वारा 1793 ईस्वी में बंगाल का स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया दोस्तों, ठीक है। तो इसे ध्यान रखना है। और प्रश्न नंबर 10 दोस्तों, व्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था। तो दोस्तों व्यास नदी का प्राचीन नाम प्यासा था दोस्तों, ठीक है। विपाशा दोस्तों, सॉरी मैं कहाँ क्या कर रहा हूँ। तो व्यास नदी का प्राचीन नाम विपाशा था, ठीक है। देखिए इसका एक ट्रिक है, तो यदि आप प्यासा कहें, ठीक है, तो व्यास नदी, व्यास मतलब प्यास और यहाँ पर भी प्यासा, ठीक है। तो प्यास प्यासा से आप इसको रिलेट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। व्यास नदी का प्राचीन नाम विपाशा। और प्रश्न नंबर 11 दोस्तों, प्राचीन जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार महाजनपद कितने थे। तो दोस्तों प्राचीन जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कुल 16 महाजनपद थे दोस्तों, ठीक है। और एक ग्रंथ है दोस्तों बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, उसमें भी 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। तो कभी कभी उस ग्रंथ का नाम ही पूछ लेता है, तो उसका नाम अंगुत्तर निकाय दोस्तों, ठीक है। तो इसे ध्यान रखना आप लोगों को। और प्रश्न नंबर 12 दोस्तों, किस घटना के कारण गांधी जी ने वर्ष 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। दोस्तों चौरी चौरा घटना के कारण गांधी जी ने 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया दोस्तों, ठीक है। तो इसे आप लोगों को ध्यान में रखना है। और प्रश्न नंबर 13 दोस्तों, 1764 में बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों ने किस भारतीय शासक को हराया था। तो दोस्तों 1764 में बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों ने मीर कासिम को हराया था दोस्तों, ठीक है। तो इसे ध्यान रखना है आप लोगों को। और प्रश्न नंबर 14 है, किस वायसराय ने ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल का विभाजन किया था। दोस्तों लॉर्ड कर्जन ने ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल का विभाजन किया दोस्तों, ठीक है। तो इसे याद रखना आप लोगों को। और प्रश्न नंबर 15 दोस्तों, प्रभावती गुप्त साम्राज्य में किस शासक की पुत्री थी। दोस्तों प्रभावती गुप्त आपकी चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी दोस्तों, ठीक है। तो इसे ध्यान रखना आप लोगों को। और प्रश्न नंबर 16 है, किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि का त्याग कर दिया था। तो दोस्तों जलियांवाला बाग नरसंहार, इस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी दोस्तों, ठीक है। इससे दुखी होकर के इस घटना से। और प्रश्न नंबर 17 दोस्तों, किस बौद्ध स्थल पर महिलाओं को पहली बार संघ में नियुक्त किया गया था। दोस्तों वैशाली नामक स्थान पर पहली बार महिलाओं को संघ में नियुक्त किया गया दोस्तों, ठीक है। तो इसे ध्यान रखना है। और प्रश्न नंबर 18 दोस्तों, वेदों के अंतिम भाग को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों वेदों के अंतिम भाग को उपनिषद के नाम से जाना जाता है दोस्तों, ठीक है। तो इसे आप लोगों को ध्यान में रखना है। और प्रश्न नंबर 19 दोस्तों, मुगल सम्राट बाबर ने
किस स्थान पर राणा सांगा और उनके सहयोगियों को हराया था? तो दोस्तों मुगल सम्राट बाबर ने खानवा नामक स्थान पर राणा सांगा और उनके साथियों को युद्ध में हराया था दोस्तों, ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान में रखना है। और प्रश्न नंबर 20 है, किस अधिनियम को 1892 के सुधारों का विस्तार माना जाता है? तो दोस्तों 1909 का परिषद अधिनियम, इसको 1892 के सुधारों का विस्तार माना जाता है दोस्तों, ठीक है। तो इसे ध्यान रखना है आप लोगों को। प्रश्न नंबर 21 है दोस्तों, बुरहानपुर में स्थित असीरगढ़ का किला किस अहीर राजा द्वारा बनवाया गया था? तो दोस्तों आशा अहीर द्वारा जो है कि असीरगढ़ का किला बनवाया गया था दोस्तों, ठीक है। तो इसे आप लोगों को ध्यान में रखना है। और प्रश्न नंबर 22 है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व मोतीलाल तेजावत का संबंध किस राज्य से था? तो दोस्तों मोतीलाल तेजावत जी का जो संबंध है वो राजस्थान से था दोस्तों, ठीक है। तो इसे आप लोगों को ध्यान में रखना है। और प्रश्न नंबर 23 है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था? तो दोस्तों मुस्लिम लीग ने जो है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था दोस्तों, ठीक है। तो इसे ध्यान रखना है, ये पूछा जाता है कई बार, अच्छा क्वेश्चन है। और प्रश्न नंबर 24 है दोस्तों, तेलंगाना में स्थित रामप्पा मंदिर का निर्माण किस राजवंश के शासनकाल के दौरान किया गया था? तो दोस्तों जो तेलंगाना में स्थित रामप्पा मंदिर है उसका निर्माण काकतीय राजवंश के शासनकाल के दौरान किया गया दोस्तों, ठीक है। तो इसे ध्यान रखना है आप लोगों को, ये भी पूछा जाता है। और प्रश्न नंबर 25 है दोस्तों, ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक एक ऋषि और किन नदियों के बीच संवाद है? तो दोस्तों ऋग्वेद में जो है कि व्यास और सतलज नदियों के बीच विश्वामित्र नामक ऋषि के मध्य संवाद है दोस्तों, ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान में रखना है, ये भी पूछा जाता है। और प्रश्न नंबर 26 है दोस्तों, मंडी षड्यंत्र किसके नेतृत्व में हुआ था? तो दोस्तों गदर पार्टी के नेतृत्व में मंडी षड्यंत्र हुआ था दोस्तों, ठीक है। तो इसे आप लोगों को ध्यान में रखना है। और प्रश्न नंबर 27 है दोस्तों, शिवाजी की मृत्यु के बाद कौन सा शहर मराठा साम्राज्य की राजधानी बन गया? तो दोस्तों पूना या फिर पुणे जो है कि शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य का राजधानी बन गया दोस्तों, ठीक है। तो इसे आप लोगों को ध्यान में रखना है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। और प्रश्न नंबर 28 है दोस्तों, 1722 में आगरा की सूबेदारी किसको दी गई थी? तो दोस्तों सवाई के राजा जय सिंह को जो है कि 1722 ईस्वी में आगरा की सूबेदारी दी गई थी दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 29 है, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापसी हेतु किस दल की स्थापना की थी? दोस्तों चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी ने परिषद राजनीति में वापसी हेतु स्वराज पार्टी की स्थापना की थी दोस्तों, ठीक है। तो इसे आप लोगों को ध्यान रखना है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी ने, ठीक है। और हमारा प्रश्न नंबर 30 है दोस्तों, खुदाई खिदमतगार का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खान जी खुदाई खिदमतगार के संस्थापक थे दोस्तों, ठीक है। तो इसे ध्यान रखना है आप लोगों को। और हमारा प्रश्न नंबर 31 दोस्तों, खान अब्दुल गफ्फार खान को और किस नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खान जी को बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। तो इसे भी आप लोग ध्यान रखना है, अगर एग्जाम में आ जाए कि अब्दुल गफ्फार खान जी का दूसरा नाम बताइए तो बादशाह खान टिक करना है, ठीक है। प्रश्न नंबर 32 है दोस्तों, 1913 में हिंदुस्तान गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ स्थित था? तो दोस्तों 1913 में हिंदुस्तान गदर पार्टी का जो मुख्यालय है वो आपका सैन फ्रांसिस्को USA में स्थित था दोस्तों, ठीक है। तो इसे ध्यान रखना है। और प्रश्न नंबर 33 है दोस्तों, पुर्तगालियों द्वारा निर्मित बंदेल चर्च किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो दोस्तों पुर्तगालियों द्वारा निर्मित बंदेल चर्च जो है कि आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है दोस्तों, ठीक है। तो इसे ध्यान रखना है आप लोगों को। और प्रश्न नंबर 34 है दोस्तों, हर्षवर्धन की पहली राजधानी क्या थी? दोस्तों हर्षवर्धन की पहली राजधानी थानेसर थी, ठीक है। तो इसे भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। और प्रश्न नंबर 35 है दोस्तों, कौन सी नदी ऐतिहासिक रूप से कर्नाटक के दक्षिण में बंटवाल नदी के रूप में जानी जाती थी? तो दोस्तों नेत्रावती नदी आपकी जो है कि ऐतिहासिक रूप से कर्नाटक के दक्षिण में बंटवाल नदी के रूप में जानी जाती थी, ठीक है। और प्रश्न नंबर 36 है, अकबरनामा के कौन से खंड को आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों अकबरनामा के तीसरे खंड को आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसे भी ध्यान रखना है। और प्रश्न नंबर 37 है दोस्तों, भारत में स्थित किस हड़प्पा स्थल में हाकरा मृदभांड के भंडार शामिल है? तो दोस्तों राखीगढ़ी में आपके हाकरा मृदभांड के भंडार शामिल है दोस्तों, ठीक है। तो इसे ध्यान रखना है। और प्रश्न नंबर 38 है दोस्तों, गौतम बुद्ध ने बोधगया जाने से पहले 6 वर्ष तक किस स्थान पर ध्यान किया? तो दोस्तों गौतम बुद्ध ने डुंगेश्वरी गुफा नामक स्थान पर 6 वर्ष तक ध्यान किया दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 39 है दोस्तों, 1851 में लॉर्ड डलहौजी ने किस राज्य को एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिरेगी कहा था? ठीक है, तो 1851 में लॉर्ड डलहौजी जी ने अवध राज्य को कहा था दोस्तों कि यह एक चेरी है जो एक दिन हमारे मुंह में गिरेगी। ठीक है, तो इसे ध्यान रखना है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है।
और प्रश्न नंबर 40 है दोस्तों, 1942 में गांधी जी और कांग्रेस के साथ समझौते के लिए किसे भारत भेजा गया था? तो दोस्तों सर स्टैफोर्ड क्रिप्स जी को 1942 में गांधी जी और कांग्रेस के समझौते के लिए भारत भेजा गया था। ठीक है। और प्रश्न नंबर 41 दोस्तों, आईएनसी और एआईएमएल ने किस संधि के माध्यम से अंग्रेजों के विरुद्ध एक साथ आने का फैसला किया था दोस्तों? तो लखनऊ पैक्ट 1916 के माध्यम से जो है कि आईएनसी और एआईएमएल ने जो है कि अंग्रेजों के विरुद्ध एक साथ आने का फैसला किया दोस्तों। ठीक है। और प्रश्न नंबर 42 है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा बनाया गया सांप्रदायिक पुरस्कार किसका परिणाम था? तो दोस्तों जो है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का ये परिणाम था। ठीक है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा बनाया गया जो है कि सांप्रदायिक पुरस्कार। ठीक है दोस्तों, तो इसे ध्यान रखना है। और प्रश्न नंबर 43 है दोस्तों, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत क्या है? दोस्तों यहाँ पर मौलिक रहेगा, गलत टाइप हो गया है। तो जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत क्या है? तो दोस्तों ये आपका अहिंसा है। ठीक है। अहिंसा जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत है कि अहिंसा नहीं करना है हमें। ठीक है। और बौद्ध धर्म भी इसी पर जोर देता है, अहिंसा परमो धर्म है। ठीक है दोस्तों। और प्रश्न नंबर 44 है, दिल्ली सल्तनत के किस राजवंश ने सबसे कम अवधि तक शासन किया? दोस्तों खिलजी वंश ने जो है कि सबसे कम अवधि तक शासन किया है दोस्तों। ठीक है। और प्रश्न नंबर 45 है, लोथल बंदरगाह का संबंध था? दोस्तों जो लोथल बंदरगाह है उसका संबंध हड़प्पा से था दोस्तों। ठीक है। तो इसे भी ध्यान रखना है। और प्रश्न नंबर 46 है दोस्तों, गौतम बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो दोस्तों गौतम बुद्ध को निरंजना नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था दोस्तों। ठीक है। और प्रश्न नंबर 47 है, हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान राजधानी थानेसर से कहाँ स्थानांतरित हुई? तो दोस्तों हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान जो है कि राजधानी आपकी थानेसर से कन्नौज स्थानांतरित हुई दोस्तों। ठीक है। अब देखिए कन्नौज से एक और प्रश्न बनता है कि इत्र नगरी किसे कहा जाता है? तो कन्नौज को ही कहा जाता है, तो इसे ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 48 दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय और समुद्रगुप्त में से किसके दरबार में विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था? दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जो है कि विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था दोस्तों। ठीक है। तो इसे ध्यान रखना है। और प्रश्न नंबर 49 दोस्तों, डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए राज्य में अव्यवस्था के माध्यम से किसको कब्जे में लिया था? तो दोस्तों डलहौजी ने जो है कि अवध को अपने कब्जे में ले लिया दोस्तों। ठीक है। राज्य में अव्यवस्था के माध्यम से। और प्रश्न नंबर 50 है दोस्तों, बंगाल में किस आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल हरा और पीला डिजाइन किया गया था? दोस्तों स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो है कि बंगाल में भारत का जो है कि तिरंगा झंडा जो है पहला लाल हरा और पीला डिजाइन किया गया दोस्तों। ठीक है। तो इसे आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये था हमारा आज का यूपी होमगार्ड का जो है कि 18वां प्रैक्टिस सेट दोस्तों। ठीक है। और आज मैं 100 क्वेश्चन नहीं ला पाया क्योंकि कुछ भाई परेशानी थी। अब से मैं रोज़ 50 क्वेश्चन लाऊंगा। बहुत मेहनत रहता है दोस्तों क्वेश्चन खोजने में। तो आज से आप लोग 50 क्वेश्चन का ही अभ्यास करिए, बाकी अपने घर पर तैयारी करते रहिए। ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे ही रोज़ आपके पास प्रैक्टिस सेट पहुँचता रहे दोस्तों। और यदि आपका कोई फ्रेंड हो या फिर कोई रिश्तेदार हो जो कि यूपी होमगार्ड का फॉर्म भरा हुआ है तो ये वीडियो आप उसे शेयर कर दीजिए। ठीक है। ताकि उसे भी प्रैक्टिस सेट का लाभ मिल जाए दोस्तों। ठीक है। और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन खोज कर लाता हूँ मैं दोस्तों, जो कि इसमें देखिए कुछ प्रीवियस ईयर के एग्जाम के रहते हैं और अन्य कई एग्जाम के जो है कि पेपर में से मैं इन्हें छाँट के लाता हूँ। और कुछ प्रश्न इनमें दोस्तों ऐसा रहता है कि जो हर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। तो रिपीटेड क्वेश्चन भी रहते हैं। तो काफ़ी अच्छा प्रैक्टिस सेट दोस्तों। और आप चैनल से जुड़े रहिए जब तक कि यूपी होमगार्ड का एग्जाम नहीं हो जाता है, जैसा कि अप्रैल में निर्धारित है। ठीक है। तो पढ़ते रहिए आप लोग लगातार। ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।